कि बांग्लादेश इज ऑन वर्ज ऑफ बायकॉटिंग द वर्ल्ड कप, और ये वर्ल्ड कप क्रिकेट के लिए या वर्ल्ड क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि यहाँ पर ये हिंदू मुस्लिम मोदी सरकार ने पैदा किया है। देखो, उन्होंने ये प्रॉब्लम पैदा की है, देखो, और किसी ने नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहीं बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। और कल मैंने एक व्लॉग किया था जो कि भारत बांग्लादेश क्रिकेट के मौजू पर था, और मैंने कहा था कि बांग्लादेश जो है भारत में नहीं जाएगा तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड को 300 करोड़ रुपए 300 करोड़ नुकसान हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। 300 करोड़ का नुकसान होगा हिंदुस्तान को, बीसीसीआई को। जी हां, अगर बांग्लादेश नहीं जाता हिंदुस्तान में, पाकिस्तान ने भी नहीं जाना, श्रीलंका अपने मुल्क में खेलेगा, तो फिर ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ है? दिनेश के वोरा पाकिस्तानी नहीं है, वो कोई बांग्लादेशी नहीं है, वो कोई और मुल्क का जर्नलिस्ट नहीं है। दिनेश के वोरा खुद हिंदुस्तानी है। वो किस तरह से धुलाई कर रहा है नरेंद्र मोदी की, जेशा की, बीसीसीआई की, आईपीएल की, कि भाई आपने ये क्या कर दिया है, इस मुल्क का सत्यानाश करके रख दिया मोदी जी ने। किस तरह से सारा दिन हिंदू मुस्लिम करते फिरते हैं। और अगर बांग्लादेश नहीं आ रहा हिंदुस्तान में, अगर कोई और देश नहीं आ रहा क्रिकेट खेलने के लिए ये कहकर के सुरक्षित नहीं है, महफूज नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं है, तो हमारी बहुत बड़ी इंसल्ट है दुनिया में, एम्बैरसमेंट है, हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं हैं। और फिर 300 करोड़ का नुकसान। इसी के ऊपर दोस्तों एक वीडियो क्लिप है, वो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड नहीं बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। और कल मैंने एक व्लॉग किया था जो कि भारत बांग्लादेश क्रिकेट के मौजू पर था, और मैंने कहा था कि बांग्लादेश जो है भारत में नहीं जाएगा तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड को 300 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। बांग्लादेश नहीं जाएगा, पाकिस्तान भी नहीं जाएगा, और श्रीलंका भी नहीं जाएगा, क्योंकि श्रीलंका खुद इस वर्ल्ड कप के लिए जो कि अगले माह होना है, मुदियाना कह लें, हिंदुत्व कह लें, इसको आरएसएस सोच कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन ये है सोच वही कि सिर्फ जो मुफाद है वो हिंदुस्तान का और नुकसान बाकी ममालिक का। लेकिन अब अगर ऐसा नहीं होना है, अब ऐसा नहीं होना है, बांग्लादेश अगर नहीं मानता है, तो हो सकता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश और श्रीलंका इनके इस फैसले के खिलाफ डट जाएं। और मुझे आने वाले वक्त में ये नज़र आ रहा है कि ये तीनों ममालिक इस फैसले के खिलाफ डट जाएंगे। लेकिन क्योंकि ये हो नहीं सकता कि आप भारत का मामला हो तो आप उसको दुबई खेलने के लिए कह दें, पाकिस्तान की अपील के बावजूद कि उनको मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाएगी, उनको जो है कहा जाए कि नहीं आप दुबई में आकर खेलें। अब आकर ये जो है बांग्लादेश के मामले में कहा जा रहा है, और ये मामला मैंने कल भी अपने व्लॉग में यही बात बताई थी कि मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर यानी शाहरुख खान की टीम ने लिया था एज एन फास्ट बॉलर, लेकिन वहां पर हंगामे शुरू हो गए। बांग्लादेश ने अब आईसीसी को झटका दिया। आईसीसी ने कहा था कि आपके मैचेस आपको इंडिया में खेलने पड़ेंगे, हम शिफ्ट नहीं करेंगे श्रीलंका में। तो आईसीसी को एक लेटर लिखकर भेज दिया है कि देश की इज्जत पहले है, वर्ल्ड कप बाद में है, तो आपको जो करना है कर लो, और हम आपके यहाँ अब बायकॉट करने को तैयार हैं। पूरे हम वर्ल्ड कप का ही बायकॉट करने को तैयार हैं अगर आप हमारे मैचेस को शिफ्ट करने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि बांग्लादेश को आईसीसी को वैसे ही ट्रीट करना होगा जैसे वो पाकिस्तान को ट्रीट करता है। अगर आप हमें उस ढंग से ट्रीट करने को तैयार नहीं है तो फिर आप समझ लीजिए कि हम आपके देश में मैच खेलने को तैयार नहीं है। सारी की सारी वजह इसकी बायकॉट की मोदी सरकार है। अगर मोदी सरकार ने रहमान को, जो बांग्लादेश का प्लेयर था आईपीएल में, जिसको शाहरुख खान की टीम ने खरीदा था, अगर उसके ऊपर सख्त एक्शन लिया होता कि हाँ ये प्लेयर नहीं निकाला जाएगा, उसको हमने लीगली वो किया, तो आज ये मुद्दा नहीं आता था बिल्कुल भी। लेकिन ये इंडिया की ब्लंडर है एक किस्म से, जिन्होंने स्पोर्ट्स के अंदर हिंदू मुसलमान लेके आया है। ये स्पोर्ट्स के अंदर अगर आप हिंदू मुसलमान को लेके आओगे तो फिर आपको खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। और सरकार की जो इसमें कंडेमनेशन हो रही है हमारी इंडिया की, सही कह रहे हैं कि हम हिंदू मुसलमान को स्पोर्ट्स में भी लेके आ रहे हैं भाई। हाँ, स्पोर्ट्स में की बात है भाई। पाकिस्तान के साथ तो जो किया सो किया कई साल से चल रहा है, वो तो टेररिज्म के चक्कर में है, लेकिन बांग्लादेश के साथ मुद्दा तो टेररिज्म का नहीं है ना।
तो फिर अब बताओ आप भाई। कैसे कर सकते हैं? तो अल्टीमेटली बांग्लादेश ने अपना रुख बता दिया है कि हम सभी इस बात को सहमत है कि हमने अपनी मेहनत के जरिए क्वालिफाई किया है, लेकिन मेहनत हम के अपने प्लेयर्स की सुरक्षा को अहम समझते हैं, हम देश सुरक्षा को की अहम। इज्जत को अहम समझते हैं। गुड। हम वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, लेकिन हम श्रीलंका में खेलना चाहते हैं, हम्म। और हम अपनी जो इज्जत है उसके साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। हमें भी राइट। वैसे ही ट्रीट किया जाए जैसे पाकिस्तान के प्लेयर्स को ट्रीट किया जाता है मैच बाहर सही खिला कहा के। इन्होंने। और भारत में खेलने के लिए सुरक्षित माहौल नहीं है। इंडिया पाकिस्तान के जो अरेंजमेंट है वही अरेंजमेंट हमारे लिए भी होने चाहिए। तो आईसीसी को लेटर भेज दिया है। अरेंजमेंट। आईसीसी को अब मसला, अब जो भी करना है करे। 7 फरवरी से ये सब चीजें स्टार्ट हो रही हैं वर्ल्ड कप की। आईसीसी ने कहा कि हम इतना सारा अरेंजमेंट अभी नहीं कर सकते, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। अल्टीमेटली साहब, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश इज ऑन वर्ज ऑफ बायकॉटिंग द वर्ल्ड कप, और ये वर्ल्ड कप क्रिकेट के लिए या वर्ल्ड क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, झटका है। क्योंकि यहां पर ये हिंदू मुस्लिम मोदी सरकार ने पैदा किया है और उन्होंने ये प्रॉब्लम पैदा की है, और किसी ने नहीं। बिल्कुल। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है कि हिंदू मुस्लिम जो प्रॉब्लम है ये किसी और ने पैदा नहीं किया, ये खुद मोदी जी ने किया है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि एक इंडियन जर्नलिस्ट कह रहा है। वो कह रहे हैं कि देखें किस तरह से पॉलिटिक्स और हिंदू मुस्लिम ले आए किसके अंदर, खेलों के अंदर। एक जेंटलमैन खेल है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का इसमें मुजाहरा किया जाता है। जो खिलाड़ी प्लेयर होते हैं अमन के सफीर होते हैं, ये पीस बांटते हैं। लेकिन मुस्तफिजुर रहमान क्योंकि बांग्लादेशी था, क्योंकि मुसलमान था, इसलिए उसको निकाल दिया गया। और उसके बाद फिर बांग्लादेश ने जो स्टैंड लिया, अब वो बीसीसीआई आईसीसी से देखा नहीं जा रहा। वो कह रहे हैं कि यार ये अब क्या करें, ये तो हमारे गले में फंस गया आके, कैसे निकालें, निकला ही नहीं जा रहा। क्योंकि बांग्लादेश में अब नई हुकूमत है। बांग्लादेश के अंदर जो इनकलाब आया, ये रेवोल्यूशन आया, उसके बाद भाई हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। वो शेख हसीना वाला बांग्लादेश नहीं है। फिर देखा कि 300 करोड़ का नुकसान है। अब देखें, बांग्लादेश श्रीलंका में खेले, पाकिस्तान श्रीलंका में खेले, श्रीलंका खुद श्रीलंका में खेले, भाई नुकसान किसका? हिंदुस्तान का ना, और किसी का तो ना हुआ। अब ये कर क्या रहे हैं? रिक्वेस्ट के ऊपर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आ जाओ प्लीज, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, बीसीबी के आगे यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के आगे, भाई प्लीज जैसे भी है आप आ जाओ हिंदुस्तान में खेलने के लिए। हम आपको प्रेसिडेंट लेवल का प्रोटोकॉल देंगे, सिक्योरिटी देंगे, हम आपके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, आप प्लीज आ जाओ। भाई पहले आपने ये गंद क्यों मारा था? पहले आपने ये ब्लंडर क्यों किया, जिसके बाद में आपको माफी मांगना पड़ रही है? दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।